अगर मैं हाथ तो और जितना हो सके बस वीडियो नहीं आ रहा है स्क्रीन अब चालीस तरह ऐसे रोटेट करना चलेगा तो वैसे भी स्टार्ट सारी जगह ग्रुप में बोले जाए क्लास पढ़ने शुरू स्टार्ट हो उसको आना होगा अरे फिर मैंने अभी कोशिश की है कि आउट ऑफ करना पड़ेगा वहाँ मंगाना पड़ेगा तो कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप ये भेज दीजिए ना तो फिर मैं मुझे समझूंगा तो बोलते हैं आज मुझे कोई जाना था अच्छा वो थोड़ा शॉर्ट हो गया आज सारे रास्ते बंद हो गए नहीं वाईफाई चल रहे 2 दिन से पीन के हमारा जंग है 3 बजे नाइट करते मसला 2 दिन में हमें वाकई में ईमेल पैसे ले लेना पर वो शेयरिंग नहीं हम लोग मैंने कहा कि सब कुछ ईमेल एडजस्ट कर 3 GB के तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस विषय का बताऊँ मैंने मोबाइल क्लियर भी नहीं दिखा क्रिएट न्यू कैंपेन करते हैं, ठीक है। अभी इसका ऐड अकाउंट क्या हो गया,
आपको खुद देखनी पड़ेगी आपके पास। पहले आपके पास किस तरह ऐड आ रहा था, ठीक है, इसको आपने देखना पड़ेगा। क्रिएट न्यू कैंपेन, अभी हम क्या बना रहे हैं, कैंपेन बना रहे हैं। चीज़ें ना यहाँ से सेलेक्ट हुई है, इसलिए वो आपको ऑप्शन दे रहा था। अभी यहाँ आते हैं, ठीक है, और क्या करना है, हमने कैंपेन ऐड करनी है, न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। तो हम क्रिएट न्यू कैंपेन वाले ऑप्शन पे आते हैं और अवेयरनेस करते। देन वाली किसकी, एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट वाली कैंपेन में क्या होता है, गेट मोर मैसेजेस परचेजेस थ्रू मैसेजिंग वीडियो व्यू पोस्ट एंगेजमेंट पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेस। अच्छा, सिस्टम का हमारा काम है कि नहीं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, मतलब आप कहाँ कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं, सोशल मैसेंजर पे, यानी कॉल टू एक्शन आपका क्या हो सकता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इससे भी क्या होता है, आप क्या करते हैं, कन्वर्जन लेते हैं। इससे भी कन्वर्जन क्या लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्जन क्या होती है, लो होती है, ठीक है, और इंगेजमेंट हाई होती है, ज़्यादा लोग आपसे रब्ता करेंगे। CPR आपका क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट कम होता है यहाँ, लेकिन कन्वर्जन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेट की बात कर रहा हूँ, रेशो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझे बात मेरी या नहीं, क्या समझे बताएं। में कन्वर्जन हाई होता है और ज़्यादा लोग, कन्वर्जन क्या हाई होती है, ज़्यादा लोग, कन्वर्जन की प्राइस हाई होती है, कन्वर्जन की प्राइस हाई होती है। फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे मिसाल से समझते हैं कि आपने इंगेजमेंट की कैंपेन लगाई और व्हाट्सएप पे क्या किया आपने, कॉल टू एक्शन लगा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, पोलो शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक दिन में 100 इंक्वायरीज आती हैं, एक दिन में 100 इंक्वायरीज आती हैं, और एक इंक्वायरी कितने की है, 50 रुपये की है, कितने हुआ वैसे 5000 होगा, यानी पर डे आपने कितने स्पेंड किए हैं, 5000 स्पेंड किए हैं पर डे आपने। और CPR आपका क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट आपको क्या पड़ा है, 50। लेकिन अब जो 100 लोगों ने, कितने लोगों ने CPR किया, मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आया था 50, और कॉन्टैक्ट कितने लोगों ने किया, 100 लोगों ने, ठीक है, 100 के 100 क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। यहाँ कन्वर्जन रेट क्या है, लो होता है। कितने कन्वर्ट होंगे 100 में से, 10 हो जाएंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इससे कम ही होते हैं, 10 से भी कम होते हैं, ठीक है, 5, 6 इस तरह कन्वर्जन रेट आ रहा होता है। तो यहाँ क्या है, कन्वर्जन रेट लो है, ये कन्वर्जन रेट होता है, सही है, प्राइस हाई यानी कन्वर्जन क्या है, लो है, और कन्वर्जन की प्राइस क्या है, हाई है। 5000 रुपये का ऐड चलाया तो कन्वर्ट कितने हुए, 5 ही बंदे हुए, तो 1000 रुपये का एक ऑर्डर पड़ गया, कितने का पड़ गया, 1000 रुपये की पोलो शर्ट है, ऐसा ही है। तो मुनाफा हुआ या नुकसान, नुकसान ही हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं आप, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले उसकी प्राइसिंग बहुत मैटर करती है कि भाई उसकी प्राइस क्या होगी, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, सारी चीज़ें आप देखते हो। फिर बारी आती है सेल्स की, आपने सेल्स पे अगर कैंपेन चलाई, ठीक है, तो इस पे कन्वर्जन रेट क्या होता है, अच्छा होता है। कन्वर्जन रेट क्या होता है, यानी कन्वर्जन हाई होती है यहाँ, इंगेजमेंट लो होती है, क्योंकि लोग यहाँ बात नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, वेबसाइट से परचेज करते हैं। और यहाँ भी अगर आप कैटलॉग के थ्रू व्हाट्सएप पे लेकर आते हो बंदे को, फिर भी कन्वर्जन रेट क्या होता है, कन्वर्जन रेट लो होता है, लेकिन जी सही है, समझे बात को। कन्वर्जन इंगेजमेंट वाली कैंपेन पढ़ाने की अब जरूरत तो नहीं आगे, या लीड्स पढ़ाऊं, पक्की बात है, या इंगेजमेंट भी पढ़ाऊं, पढ़ा देता हूँ,
चल आगे आ सर लास्ट में आपने क्या बताया सेल्स के बारे में? सेल्स में कन्वर्जन रेट क्या होता है? कम होता है, लेकिन कन्वर्जन रेशो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ इंगेजमेंट लो होती है, वहाँ इंगेजमेंट क्या होती है? लो होती है, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं होते ना, डायरेक्ट क्या करते हैं? ऑर्डर परचेज करते हैं, बस ऐड टू कार्ट करते हैं। वेबसाइट पे गए, प्रोडक्ट देखी, अगर उनके मतलब की है, उनके साइज़ की है, उनके कलर मैच करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? जस्ट ले लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते सर मेरा एक सवाल है, जी। अगर कोई ब्रांड है, कोई ई कॉमर्स ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसका जो मेन पर्पस या गोल है वो उसकी सेल्स एट द एंड ऑफ द डे ना। बिल्कुल। तो फॉर इंस्टेंस अगर जैसे कि आपने कहा है, पहले उनसे एक बार मैंने पूछा भी था कि फनलिंग अगर हम कर रहे हैं और अवेयरनेस इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, तो हम फिर जैसे आपने ये भी कहा था कि अवेयरनेस में कन्वर्जन का जो रेट है काफ़ी हद तक कम, हार्डली कोई 2 या 3 आता है, तो फिर हम अपना पैसा अवेयरनेस पे वेस्ट कर ही क्यों रहे जब हमारा गोल सही है। परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ, सेल्स क्या चीज़? सेल्स से नहीं होगी यहाँ पर एक मसला आता है, ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस होगी क्योंकि बेसिकली मैटर है ना, कैटेगराइज क्या होता है लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फारिग है, बस अवेयरनेस ही आ रही है, लेकिन उनसे सेल आती है तो वैसे भी फायदा नहीं। आपको इसका जवाब मैं ये देता हूँ, इसको समझे, टेक्निकली समझे इस चीज़ को ना। ठीक है, सेल्स की कैंपेन आप लगाते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास क्या हो जाए, अच्छी सेल आ रही है, लेकिन आपका ऐड जो है ना वक्त के साथ साथ क्या होता रहेगा? ख़राब होता रहेगा। आपको CPR क्या होता रहेगा? आपका बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस ही नहीं है। पाकिस्तान में CPM क्या आता है? 250, 300, 200 से ऊपर ही आ रहा होता है तकरीबन ना CPM। लेकिन सेल्स की कैंपेन में CPM क्या आता है? और बढ़ जाता है। ठीक है, CPM पता है ना क्या होता है? कॉस्ट पर माइल, 100,000 माइल, ठीक है ना, 1000 इम्प्रेशन। तो CPM क्या होता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल सेल्स की कैंपेन में 1000 लोग देख रहे हैं, सेल्स की कैंपेन में 1000 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, और 1000 में से 5 लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। 5 लोग क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आपका CPR बढ़ेगा तो CPM भी बढ़ेगा। ठीक है, जब आपका CPR बढ़ेगा, कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ेगा, तो CPM भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है? टारगेटेड ऑडियंस है। खरीदने वाली ऑडियंस क्या होती है? हमेशा कम होती है और महंगी होती है। जब आप बगैर अवेयरनेस के, बगैर फनल के टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करेंगे, और ऊपर से ऑडियंस आ ही नहीं रही होगी नीचे फनल के अंदर, तो किस तरह परचेजेस निकालेंगे नीचे से? समझे मेरी बात को? मतलब ये है कि अवेयरनेस में वो लोग भी होते हैं जो सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप फनल स्ट्रेटजी किस तरह डिज़ाइन करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अवेयरनेस के थ्रू ही कैंपेन चलाओगे। हो सकता है आपने कोई कंपैरिजन दिया हो, उस कंपैरिजन के थ्रू आपकी अवेयरनेस चल रही हो, वहाँ से क्या आ रही हो? कन्वर्जन ऑडियंस आ रही हो, बल्क ऑडियंस आ रही हो, आपके ब्रांड से फेमिलियर हो रही हो। स्ट्रेटजी खुद डिज़ाइन करनी है। यही नहीं है कि पहले अवेयरनेस ही चलाएंगे, पहले इंगेजमेंट भी चलाएंगे। अब आपने अपने बजट और अपने ब्रांड को देखते हुए स्ट्रेटजी खुद बनानी है। हो सकता है एक स्ट्रेटजी एक ब्रांड के लिए काम कर रही है, वो स्ट्रेटजी दूसरे ब्रांड के लिए काम नहीं करेगी। समझिए महमूद? तो ये आपका क्या होता है? फनल प्रोसेस होता है। आपको अपने ब्रांड के लिए फनल बनाना पड़ता है। क्लियर है? एग्जैक्टली, क्योंकि एक तरफ आपकी सेल्स कैंपेन चल रही होगी, दूसरी तरफ आपके ब्रांड की क्या हो रही होगी? अवेयरनेस हो रही होगी। अब अवेयरनेस तो मास्क हो रही होती है। जिसने आपकी अवेयरनेस वाली ऐड को रुक किया तो लामोहला उसको आपका क्या चला जाएगा? सेल्स वाला ऐड भी जाएगा उसको, क्योंकि फेसबुक क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपका एक
अवेयरनेस वाला ऐड दिखेगा तो सेल्स वाला ऐड भी उसे दिखेगा। क्लियर है? इसीलिए मास को टारगेट किया जाता है। उस मास में से क्या होता है, कुछ लोग निकल के आते हैं, कन्वर्ट होते हैं। जब आप मास को टारगेट ही नहीं करोगे और आप टारगेटेड ही कस्टमर्स को टारगेट करते रहोगे तो आपका सीपीएम क्या होता रहेगा, सीपीआर बढ़ता रहेगा हमेशा। लेकिन फनल के थ्रू टारगेट करोगे तो सीपीएम क्या होता रहेगा, लो होगा, और कन्वर्जन रेट क्या होगा, हाई होगा, और कन्वर्जन रेशो क्या हो जाएगा। सही है? समझ आ रही है बात? क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्यों होगा इस तरह, क्योंकि पीछे से ऑडियंस आप ले रहे हो अंदर, फनल के अंदर डाले जा रहे हो ऑडियंस। क्लियर है? अब तो सवाल नहीं है कि भाई सेल्स की क्यों कैंपेन चला रहा है डायरेक्ट। सर जी मैंने काफ़ी वाइड लेवल की ब्रांड देखे तो चलाती है अवेयरनेस है, सर उन्होंने बायो में डाली हुई है, अपने जो वेबसाइट का लिंक डाला है वो अवेयरनेस ही चलाती, काफ़ी टाइम से देखा उनको, बिल्कुल। उनके तकरीबन अच्छे खासी फॉलोअर भी हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको परफॉर्मेंस गोल, आप अवेयरनेस की कैंपेन लो, ठीक है, और परफॉर्मेंस गोल देखो क्या है। परफॉर्मेंस गोल आपको क्या, ऐड टू कार्ट लेना है, ठीक है, लिंक पे क्लिक करवाना है, वेबसाइट पे लेके जाना है, तो वहाँ से आप टारगेट करते रहो, बार बार ऐड दिखाते रहो बंदे को, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन रेट क्या है, लो होता रहेगा चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ लो मिलेंगी आपको, तो चांसेस क्या हो जाते हैं, कस्टमर आने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो ना आप। और फेसबुक एडवांटेज, अभी जो फेसबुक का एल्गोरिथम चल रहा है ना, वो एडवांटेज कैंपेन बजट का ही चल रहा है, ठीक है, यानी कैंपेन को आपने बजट दे दिया और आप बगैर टारगेटिंग के क्या कर रहे हो, अपनी कैंपेन चला रहे हो। कैसे? ऐड में टारगेटिंग कर रहे हो आप, यानी हुक लाइन के थ्रू आप टारगेटिंग कर रहे हो, अपनी ऐड कॉपी के जरिए आप टारगेटिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने एड्स के थ्रू क्या दिखा रहे हो एड्स के अंदर, वो टारगेटिंग हो रही है आपकी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किस ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अपनी कॉपी राइटिंग में किस ऑडियंस का नाम ले रहे हो आप। फेसबुक क्या करता है, एल्गोरिथम के थ्रू उसको ट्रैक करवाता है और उसको वहाँ भेजता रहता है आपका ऐड। सर मैंने सुना था कि जो क्रिएटिव वगैरह जो डालते हैं, जो उसकी ऐड कॉपी जो बनती है, हेडलाइन और प्राइमरी टैग, उसमें अपना प्रोडक्ट डिफाइन कर दो तो फिर उसको अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर वो अवेयरनेस हो या कुछ भी हो, अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, ये टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो आपका ऐड है ना, उससे रिलेटेड आपकी ऐड कॉपी होनी चाहिए। अगर तो आपका ऐड और आपकी ऐड कॉपी दोनों डिफरेंट हैं तो मसला हो जाता है। ऐड कॉपी पता है ना क्या होती है? वो हम डुप्लीकेट करते हैं सर, ये डुप्लीकेट करते हैं। नहीं भाई, ऐड कॉपी क्या होती है? हेडलाइन प्राइमरी टैग, ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट जो कैप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन जो होती है ऐड की, समझे? सर नहीं पता ऐड कॉपी क्या होती है? डिस्क्रिप्शन बताई थी ना, वो जो कैप्शन जो लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखते हैं। जी सर समझ गए? जैसे जो प्राइमरी टैग वगैरह में जब डालते हैं तो 5 ऑप्शन आते हैं कि आप अपनी मर्जी की 5 डालते हो, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको मेटा आगे पुश करेगा, तो 5 डालनी चाहिए हमें। डाल दें 5 भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पांचों क्या होने चाहिए, उस ऐड से रिलेटेड ही होने चाहिए, उस ऐड से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में प्राइस मेंशन करनी चाहिए नहीं? करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। एक में प्राइस मेंशन करें, एक में ना करें, एक में वेबसाइट का क्या बोलते हैं लिंक मेंशन करें। और अभी आजकल ना एक चीज़ और भी चल रही है कि कैप्शन जो है कहाँ डालें, कमेंट के अंदर डालें, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, रुकता है, आपके कमेंट बॉक्स पे जाता है। इट मीन्स कि क्या किया उसने, 5 सेकंड से ऊपर रिएक्शन दिया आपकी पोस्ट पर, इंप्रेशन दिया है, तो इससे भी क्या होता है, एल्गोरिथम उसका ट्रेन हो रहा होता है, आपको उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं। किसी के भी आप कोई भी पोस्ट उठाएं, उसके कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको कितने सेकंड लगेंगे, 3-4 सेकंड तो लग ही जाएंगे इस
इस काम में आपको एक मरतबा आप उसके कैप्शन वाले पे क्लिक करोगे, एक मरतबा नीचे पोस्ट पे क्लिक करोगे, एक मरतबा कमेंट सेक्शन पे जाके क्लिक करोगे, तो 3 रिएक्शन इंप्रेशन दे दिए आपने एक ही पोस्ट पे, तो टाइम स्पेंड किया है आपने ज़्यादा। तो इस पर एल्गोरिथम क्या होगा, उस बंदे का ट्रेन हो रहा होगा आपके ब्रांड से रिलेटेड। तो जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाली उसको कॉपी करके अपने कमेंट में डाल के पिन कर दें। जी हर पोस्ट में नहीं करिएगा, चेक कीजिएगा, उसको टेस्ट कीजिएगा। मैंने ये किया था तो फ़ायदा हुआ था। तो वो डायरेक्ट मतलब ऐड मैनेजर से नहीं होगा, अगर क्रिएटिव हमने डाला तो ऐड मैनेजर से नहीं होगा। मैं ऐड की बात नहीं कर रहा, वैसे ही बात कर रहा हूँ नॉर्मली। जी ऐड में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं होगा ऐड मैनेजर से। वो आपको ऐड आपका एक्टिव होगा, जी ऐड आपका एक्टिव होगा, वहाँ से आप ऐड लाइब्रेरी में जाके अपना ऐड खोलोगे, देन वहाँ पेस्ट करोगे भाई। क्लियर है जी भाई? आप क्या कर रहे हो स्क्रीन पर? फिर तो मैंने कहा ना स्क्रीन लॉक कर दे, ठीक है? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप अपनी एलसीडी में लगेगा। कैंपेन बजट, यहाँ बजट दे दिया, ठीक है? शेड्यूल बजट इंक्रीज, किस टाइम में बजट बढ़ाना है, किस टाइम में नहीं बढ़ाना, किस टाइम में ऑडियंस एक्टिव होगी तो उस टाइम में बजट बढ़ाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब आपको ना कन्वर्जन लोकेशन देता है। क्या देता है आपको? देखिए, मैसेज डेस्टिनेशन गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अब आप बोलेंगे मुझे किसी एक पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? किसी को सेलेक्ट करेंगे और क्या आएंगे? मैनुअल डेस्टिनेशन पे आएंगे। कहाँ आएंगे? मैनुअल डेस्टिनेशन। जिस पे चाहिए आपको, मैसेंजर पे नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए, सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप पे ही चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप बढ़ा दूंगा यहाँ से। जी व्हाट्सएप बढ़ा आएगा। क्लियर है यहाँ? अब आ जाते हैं दूसरी, ऑन योर एड गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट। यहाँ क्या होगा? आपकी पोस्ट पे लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, लाइक्स करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ ऑन योर एड का मतलब क्या होता है कि लोग क्या करेंगे? आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट होंगे, लाइक करेंगे, इंप्रेशन के देंगे, कमेंट करेंगे। ये क्या कर रहे हो आप? क्योंकि कैंपेन किस चीज़ की है? इंगेजमेंट की है। तो इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? इंगेज करना लोगों को अपने साथ ऑन योर एड। क्लियर है? और डायरेक्ट कॉल्स का आपने क्या लगाना है कि बंदा कॉल ना हो, बस डायरेक्ट कॉल करे बंदा। आप देखते हैं कुछ ऐड ऐसे होते हैं जहाँ क्या लिखा हुआ होता है? कॉल ना, अभी कॉल करें बस, तो वो इससे लगता है, ठीक है? कॉल ना हो सके। फिर वेबसाइट पे लेके जाना है कस्टमर को। आप देखते हैं नीचे लिखा हुआ होता है व्यू वेबसाइट, आप क्या से ले जाते हैं? डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाते हैं। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एक वक्त में एक ही कॉल टू एक्शन सेलेक्ट होता है। तो देखे ना, मैं इसको सेलेक्ट करने जाता हूँ तो पीछे से क्या हो जाता है? दूसरा हट जाता है। और ऐप पे क्या हो रहा है? अभी हो नहीं रहा क्योंकि पिक्सल वगैरह कनेक्ट नहीं है, ऐप प्रमोशन के लिए। यहाँ आप कितने नंबर कनेक्ट कर सकते हैं? 50 नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर कनेक्ट कर सकते हैं? 50 नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। सही है भाई? आपका ई कॉमर्स ब्रांड है और आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो? ऐड लेकर आते हो। आपने अलग अलग बंदे बिठाए हैं, सही है? तो
तो आप 50 नंबर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रिप्लाई कर सकें, मतलब एजेंट समझें या वर्चुअल असिस्टेंट जैसे। फॉर एग्जांपल जो आप व्हाट्सएप बटन लगाओगे वो नंबर आपका ही होगा, तो ऐसे 50 नंबर आप अपने लगा सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि एक नंबर पे आपने मिसाल के तौर पे बजट है, बात सुने मेरी बातें नहीं करना, ठीक है। आपके ब्रांड का बजट है 5 लाख रुपए और एक व्हाट्सएप पे बड़ा एक व्हाट्सएप नंबर लिया हुआ है आपने और रोज़ की आपके पास 1000 इंक्वायरी है, एक व्हाट्सएप पे 1000 इंक्वायरी आएंगी तो व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। अच्छा, सही है। तो आप अलग अलग एड से अलग अलग नंबर्स पे क्या करते हो, लैंड करवा रहे होते हो कस्टमर्स को, और आप हर नंबर की अलग रिपोर्ट बना रहे होते हो। बहुत बड़ा काम है ये, ठीक है। सर फिर बहुत एंगेज रहेंगे ऑनलाइन, क्या चीज़? सारा दिन एंगेज रहेंगे फिर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ब्रांड्स करते हैं, मैं ऐसे ब्रांड्स को भी जानता हूँ जो व्हाट्सएप पे ही सेल करते हैं। ये आप क्या नाम है, टी शर्ट्स जो होती हैं, पोलो शर्ट्स, जो कस्टमाइज शर्ट्स जो होती हैं, व्हाट्सएप पे दबा के सेल हुई होती हैं। ये कैप्स जो होते हैं, कस्टमाइज कैप अपने नाम वाले, कस्टमाइजेशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये व्हाट्सएप पे सेल हुई होती हैं। जो अपनी मर्जी से बनवाते हैं। जी, उनको क्या चाहिए होता है, पहले वो देखते हैं भाई हमारी यहाँ चीज़, हमारा नाम, हमारा लोगो इस पर सही लग रहा है, वो बंदा उनको बना के दिखाता है, डिज़ाइनर होता है उनके पास, वो कम्युनिकेशन हो रही होती है उनकी व्हाट्सएप पे, फिर वो डन करता है। क्रॉस सेलिंग भी तो हो जाती है, मतलब एक कस्टमर को एक चीज़ प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही, कोई और दूसरी जगह ले लेता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ें पता लगती हैं आप लोग को। होता है ऐसा होता है, आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, कभी किसी नंबर से रिप्लाई आ रहा होता है, कभी सेकंड टाइम ऐसा ही है, हाँ, तो ऐसा होता है। ठीक है। आपने व्हाट्सएप किया लेकिन उसने किसी और नंबर से आपको व्हाट्सएप कर दिया कि सर आपने यहाँ रब्ता किया था, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि कस्टमर को किस तरह बस काटना है। आप लोग भी काटेंगे। तो मैंने भी देखा था, मतलब ट्रैक सूट का ब्रांड है, वो उसकी पता नहीं कितने करोड़ रुपए की सेल है उसकी, ये यहाँ नाजमाबाद की तरफ है, वो सिर्फ ट्रैक सूट बेचते हैं। सही। और उनकी इन्वेंट्री, मतलब जहाँ पर मैंने देखा था ना, करोड़ों रुपए की जो है इन्वेंट्री पड़ी थी। ऐसा हो भी करो, कोई बड़ी बात नहीं है, और लड़के भी टाइम है, वो व्हाट्सएप पे बातें करते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं करोड़ रुपये की सेल। ऐसा ब्रांड को भी जानता हूँ जिसकी महीने की सेल कितनी है पता है, 22 करोड़, 23 करोड़, ठीक है। बिहार सर ये बिहार में। कितने परसेंट आप प्रॉफिट मतलब रखते हैं? 35, 30? और आप वेबसाइट देखोगे बोलोगे ठगी हुई वेबसाइट है। जैन खान नाम से है। ठीक है, इससे अच्छी बना लोगे वेबसाइट आप लोग। सर इनके प्रोडक्ट बहुत सेल होते हैं, नहीं लेता। भाई मैंने भी मंगवा ली इसके प्रोडक्ट, मेरे मेरे घर ऐड में- आते हैं इसके, मेरे घर में भी आ रही है। लेकिन इनका बजट है इधर ऐड का, वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए के ऐड चलते हैं इनके मंथली। ठीक है, जिस एजेंसी के पास है इसका पेज, उसको मैं जानता हूँ गाइड अच्छी तरीके से, मेरा दोस्त है। सर ये कराची में? जी, ठीक है। और बहुत सही है इनकी, सर अगर ये 22 करोड़ तो बहुत सही। एड बजट अगर 2-2.5 करोड़ का, तो फिर कितना टाइम सेल ज़्यादा होता है? 5 टाइम्स या 4 टाइम्स? अच्छा, ये सिर्फ 2-2.5 करोड़ रुपये मेटा एड्स का वो बजट है इनका, और 2-2.5 करोड़ रुपये किसका बजट है इनका? गूगल एड्स का। गूगल एड्स पे देखो इनके आपको कितना एड्स मिलेंगे, आप यूट्यूब खोल लो, आते रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब खोलो, आप यूट्यूब खोलो, टिकटॉक खोलो, इनके स्नैपचैट पे भी एड्स चलते हैं इनके। सब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे? इनकी पैकेजिंग, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बॉक्स भी काफ़ी भारी है। बहुत ज़बरदस्त है इनकी पैकेजिंग। क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्या जी? क्वांटिटी जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है। क्वान्टिटी कम होती है, हाँ ये है। खदान के अंदर 200 वगैरह होते हैं। और कोई भी नॉन इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा आपको इस ब्रांड में।
इस ब्रांड पे आपको कोई भी मतलब मशहूर इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर आ रहा है, ठीक है, बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेंगे इस ब्रांड पे आपको। इनको जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी मार्केट खुद इतनी अच्छी बनाई है। सारे इन्होंने काम किससे किया हुआ है? नैनो इन्फ्लुएंसर से किया हुआ है, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर थे ना, उनसे किया हुआ है। सर अगर इनिशियल डे पे स्टार्ट करें तो किसी इन्फ्लुएंसर को सिर्फ प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट पे राजी हो रहा है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ऑफर करके अपना, तो उनसे एड बनवाना सही है? कोई खास तो नहीं भाई आपका अच्छी में चल रहा इससे लगता है कि सेल ज़्यादा आएंगे, मतलब और लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे जल्दी। क्या चीज़? इससे हो सकता है कि लोग ट्रस्ट जल्दी करें अगर। हाँ, ट्रस्ट तो करते हैं इन्फ्लुएंसर से, लेकिन इन्फ्लुएंसर देखना कि उस कैटेगरी के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कोई ऐसी वेबसाइट बना लो क्या? कोई मुश्किल है इसमें? कितनी सेल होगी इस ब्रांड की? नाम तो पहले तकरीबन वो 10 करोड़ से ऊपर की सेल है इनकी मंथली। ठीक है। तो मतलब ये कि स्किन केयर प्रोडक्ट में अभी भी मतलब मार्केट का साइज एक तो ज़्यादा बड़ा है, मार्केट का साइज तो बहुत बड़ा है। क्योंकि सर वो कपड़े वगैरह ना इतनी मतलब नहीं, ब्रांड मार्केट साइज वही बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। मार्केट साइज वही बहुत बड़ा है। जैसे सर ब्रांड है। बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और प्लस ना मार्केट में जगह बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम और एड स्पेंड चाहिए होगा। तो ये दो चीज़ें, किसी का आपका बजट असल में मार्केट क्या है, थोड़ी सी सैचुरेटेड भी हो गई है अभी सारी ना, क्योंकि हर कोई अपना ऐड चला रहा है, हर कोई बंदा अपना ऐड चला रहा है, तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है, लोगों से डिफरेंट काम करना पड़ता है। अब ये जैन फार्म लोगों से डिफरेंट क्यों है? सारे ऐड इनके यूजीसी हैं, कोई भी ऐड आपको कमर्शियल नहीं लगेगा इनका, लाइफ में तुम लोगों से होती रहती है। ठीक है। वो मुंह भी नहीं धोया हुआ लड़की ना, ठीक है, वो आई हुई है बस वीडियो बना रही है, तो ये सारे क्या है, ये अट्रैक्शन दिलाते हैं यार कस्टमर को। अब ना वाली चीज़ें बहुत कम हो गई है कि वो शशकों वाले एड्स होते हैं, शूटिंग वाले, और ठीक है इधर से कैमरा आ रहा है तो उधर से कैमरा आ रहा है, तो शू की यूँ आवाज़ आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें अब क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। सर ये ब्रांडेड कंपनी है या जी, जी। ब्लैक लेबल है? जी ब्रांडेड कंपनी है सर, और वाइट लेबल है क्या? मोर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये देखना ये तो अगर बड़ा ब्रांड है, और इसकी रिकॉग्निशन जो है क्या नाम है, मायरा खान वगैरह ने भी की हुई है मोर की ना, और बड़े एक्ट्रेसेस ने भी की हुई है। और ये अभी के ब्रांड नहीं है, ये जब ई कॉमर्स था भी नहीं ना पाकिस्तान में, ये तब के ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये निशा नेचुरल्स, ये बहुत पुराना ब्रांड है पाकिस्तान का। ये क्या नाम है, मोड़ जो है ये बहुत पुराना ब्रांड है। जैन फार्म तो अगर अभी आ रहा है, लेकिन ये पुराने ब्रांड्स हैं और इन्होंने काम किया है। तो यूँ कहो तो इन्होंने अपनी मतलब जर्नी में कोई $1 मिलियन के ऐड चला दिए होंगे, जब भी इनकी आज क्या है इस तरह की सेल्स है। और ये मुसलसल ऐड चलाते हैं, कभी भी ऐड सकते हैं, रोकते नहीं हैं। सर एक खुलिए 10 टच, एक वेबसाइट खुलिए 10 टच, एंड टच DUC, ये 10 टच की डॉट पे क्या है, ये लोग चलाते हैं अवेयरनेस, ये सारे प्रोडक्ट सही। अभी अवेयरनेस क्यों चलाते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट ही क्या नाम है, ऐसी है इनकी सारी, सही है, कम मार्जिन है, ठीक है। और मार्केटिंग कॉस्ट अगर इनकी इतनी ज़्यादा आ जाएगी फॉर एग्जांपल, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे अपने ऑर्डर्स को और अपनी शिपमेंट्स वगैरह को, अपनी इन्वेंटरी को। और ये इनका अपना ब्रांड है नहीं, ठीक है, लोकल ब्रांड है सारे ये, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्राइस पर सेल कर रहा है ये। 5,000 रुपये का ये है नहीं मिलर, ठीक है। ये मुश्किल से कोई 1500
1000-1500 के अंदर का होगा ये भाई इतने का ही है। इतने का ही छोटा मिलता रुंडा से एक मिलता है। है सर। ये अगर बल्क में उतार के 1500-1400 इतने का तो मिलता है। हाँ। और ये चाइना की प्रोडक्ट है सारी। रुंडा से एक मिलेगा, ये 100 थोड़ी बेचेगा यहाँ। कितने सोल्ड हुआ मैं ये? ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट ही वर्किंग करते हैं, हर अलग एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ऐड चलाते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये जो बायो में जो लिंक डाला हुआ था ना, वहाँ से जाके लोग परचेज कर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट। ऐड पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऐड किस तरह का है। आप उसमें क्या मतलब लोगों को उभार रहे हैं कि भाई यहाँ से जाके परचेज करें, यही परचेज करें। क्या मतलब ऐड भी डिपेंड करता है कि आप ऐड के अंदर क्या बोल रहे हैं। और इसका जो अवेयरनेस वाला ऐड होगा तो उसमें ये बताता होगा बकायदा कि भाई बायो में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके परचेज करें अपने क्या नाम है रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी है। ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर कोई भी किसी प्रोडक्ट में अगर एक पैकेट्स वगैरह चला रहा है, उसको सस्टेन करने में या ब्रेक इवन पॉइंट पे मतलब पहुँचने के लिए कितना टाइम मतलब चाहिए? 5-6 महीने काफ़ी, कम से कम 6 महीने चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए आप 6 महीने तक तो ब्रेक इवन में पहुँचोगे। ये सोचना छोड़ देना कि 6 महीने के अंदर मतलब अपने प्रॉफिट में आ जाओगे, लॉस नहीं जाओगे। 6 महीने के बाद ब्रेक इवन पे आओगे, तब आपको मतलब प्रोडक्ट और मार्केटिंग कॉस्ट और सारी कॉस्ट आपकी निकलना शुरू होगी। शुरू में तो लॉस ही करोगे। शुरू में अगर अच्छे ऐड नहीं बनाओगे, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलोगे तो लॉस करोगे। अच्छी स्ट्रैटेजी बना लोगे तो हो सकता है 2-3 महीने में भी आपका काम हो जाए। ऐड बनाना कैसा है मैंने आपको बताया। ऐड के अंदर हुकलाइन क्रिएट करें, अलग अलग ऑडियंसेस को टारगेट करें, सही है। और नीश वाइज टारगेट करें, स्पेसिफिक होकर टारगेट करें। ये नहीं कि सबको टारगेट कर रहे हैं एक ही ऐड से बस। नीश वाइज टारगेट करें। खुद ऐड शूट करें, मतलब अगर मैं सिंपल आके बता दूँ प्रोडक्ट ये है, इसमें ये है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा चलता है। नीश वाइज मतलब स्पेसिफिक होकर टारगेट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ, ठीक है, मुझे स्टील मिल्स को टारगेट करना है, ठीक है। मैं स्टील मिल्स को टारगेट करूँगा, मुझे फार्मास्यूटिकल्स को टारगेट करना है, तो मेरा ऐड सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए होगा। अगर कोई प्रोडक्ट बेस है तो अगर वो फीमेल प्रोडक्ट तो डेफिनेटली फीमेल को टारगेट करें, मेल को तो टारगेट करने से मेल को भी करते हैं। जैसे वो रेयर केसेस में ऐसे है कि वो अगर किसी को गिफ्ट करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, एनिवर्सरी वाले लोगों को टारगेट करें, कुछ उसका बॉक्स बनाएं मिस्ट्री बॉक्सेस करके, कुछ गिफ्ट बॉक्स करके उसकी पैकेजिंग करें। लोगों से डिफरेंट करना होगा तो मार्केट में इन हो गया जी। वैसे मार्केट में सिंपल ऐड चलाते रहोगे, जैसे 10 लोग 50 लोग और चला रहे हैं तो मार्केट गैप नहीं कर पाएंगे। आप उनको जाके बोले वहाँ बंदा होगा क्या उनको बोला। सर एक मार्केटर थे, वो बोले थे अगर आप मैन के प्रोडक्ट पे वर्किंग कर लो ना तो मैन ही चलाओ, अगर वुमेन पे कर रहे हो तो दोनों चलाओ, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं उन्होंने जो है ना लड़कों के नाम से आईडी बनाई हुई होती है। तो रेयर चीज़ होती है। 100 में से कितने लोगों ने बनाई होगी? 2-3। वैसा नहीं करना चाहिए। बट नहीं, वो स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अगर वो कितना अगर ऐड एडवांटेज की वजह से काम कर रहे हैं तो तो हम दोनों पे रखें। इसका नहीं है। अगर रिटेल कर रहे हैं तो फिर फिर एक तो ऐसे मतलब रेलेवेंट जो है, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह डालना है तो रेलेवेंट इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई महंगी चीज़ है आप बेच रहे हो, अगर तो आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई हुई है ना, तो आप टारगेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर नहीं, जैसे मैं बोलूँ अगर एक 5000 का प्रोडक्ट है या एक और आइटम्स है, अब वो लेने वाले मतलब कोई कॉफ़ी शॉप पे जाता है, मतलब जो महंगी खाना वगैरह खाता है, तो रेस्टोरेंट वगैरह या ऐसी कोई चीज़ टारगेट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ऑडियंस वही होती है जो जाती है ऐसा ही है, तो ऐसे टारगेट कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन टेस्ट ना एडवांटेज बगैर ऑडियंस पे भी करके देखिएगा किस पे रिजल्ट अच्छा आता है।
लेकिन कभी भी ना कोई भी मार्केटर आपको ये नहीं बोलता कि यार ये ऑडियंस सेलेक्ट कर लो, इस पर ये हो जाएगा। टेस्टिंग लाजमी होती है, टेस्टिंग लाजमी करना। किसी अच्छे मार्केटर की एक्सपीरियंस की बात मान लेना, लेकिन खुद टेस्टिंग लाजमी करना किसी भी चीज़ की। हो सकता है कि वो चीज़ वर्क कर जाए जो आप टेस्ट कर रहे हो। अगर टेस्टिंग जो है तो कितने दिन में आपका रिजल्ट 7 दिन में पता लग जाता है टेस्टिंग। से विषय में तो 6 महीने आपने आपको बजट चाहिए 6 महीने के लिए बजट चाहिए। सर अगर 2 कैंपेन बनाए कि एडवांटेज प्लस बनाए लेकिन स्टार्टिंग में ना बताऊं, बजट आप यूं ही नहीं समझेंगे बजट ज़्यादा रहेगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपकी क्या होती है, और वो आपका बायर पर्सोना क्रिएट हो रहा होता है। बाज़ बात ऑडियंस नहीं मिल रही होती ना, तो आप खुद भी बनाते हो अपनी ऑडियंस। बाज़ बात खुद भी बनानी पड़ती है ऑडियंस। आप किसी को भी टारगेट ना करो, आपके पास जो डाटा आ रहा है उससे लोकलाइज ऑडियंस बनाओ, ठीक है। उससे क्या नाम है, उसकी ईमेल पैच करो, फिर ईमेल की CSV फाइल अपलोड करके लोकलाइज ऑडियंस बनाओ। ये सारी चीज़ों से आप अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करते हो। अब जैसे जैन फार्म है, ये उन्होंने भी अपनी ऑडियंस क्या की है, खुद बिल्ड की है, ठीक है। और इसके भी सेल्स के जो ऐड हैं, सेल्स के ऐड भी चलते हैं, इसके अवेयरनेस के ऐड भी चलते हैं इसके, ठीक है। और हर तरफ से क्या क्या हो रहा होता है, इनकी मार्केटिंग हो रही होती है। तो कस्टमर क्या हो जाते हैं, ग्राहक हो जाते हैं हर जगह से, सर गूगल एड से, टिकटॉक से, मेटा से, हर जगह से। उनका इंस्टाग्राम देखें जाके, कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी वीडियोज़ हैं, यदि आप आपकी सोच है जी। मुझे भी इसका अवेयरनेस चलाना चाहिए, जैसे भी इंगेजमेंट अगर चलाएं। ये आप डिसाइड करोगे, समझो इस चीज़ को। आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो या आपका अपना ब्रांड है, तो उस ब्रांड की स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ती है, उसके बजट को देखते हुए, उसके बायर पर्सोना को देखते हुए, उसकी ऑडियंस मतलब इस वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या ज़रूरत है उसके लिए, इस चीज़ को देखते हुए, वो प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, इस चीज़ को देखते हुए स्ट्रेटेजी हर मार्केटर खुद क्रिएट करता है। स्ट्रेटेजी हर मार्केटर बोले आप भी खुद ही करोगे, बस स्ट्रेटेजी बनाना सीखो। बटन चलाना सिखा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बनाना मैं सिखा चुका हूँ, फनल किस तरह बनाते हैं। आप अवेयरनेस नहीं चलाओ, बजट नहीं है, अवेयरनेस नहीं चलाओ, सही है। इंगेजमेंट तो चलाओ, कम से कम कुछ तो ऑडियंस ग्रैब करो। इंगेजमेंट चलाओगे तो कुछ इंगेज होंगे, तो उसमें से क्या होगा, सेल्स आएगी, कन्वर्जन आएगी, फिर कन्वर्जन भी चलाओ, ठीक है। देखो हुजूम गिरेगा तो कुछ निकलेगी ऑडियंस, सिर्फ ऑडियंस ही निकालते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर 100 रुपये का कन्वर्जन पड़ रहा है तो 1000 रुपये का पड़ेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि आप मेटा के पिक्सल को ऑडियंस ही नहीं दे रहे, उसको मैच्योर ही नहीं कर रहे। समझ आ रही है बात? वही मॉल वाली बात, मॉल में लाख बंदे आएंगे तो 1000 बंदे शॉपिंग करेंगे ना। अब 1000 आएंगे तो 1000 शॉपिंग कैसे करेंगे? पिक्सल में 1 लाख बंदा आएगा तो 1000 शॉपिंग करेगा ना। अब आप पिक्सल में दे ही 1000 बंदे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो 1000 ही सेल आए। एक दिन आ जाएंगी, 2 दिन आ जाएंगी, तीसरे दिन नहीं आएंगी। क्लियर है ना? समझ आई मेमोरी वाली बात? जी सर। एक ऐड अकाउंट है और इसमें पिक्सल अपना अटैच किया हुआ है पाकिस्तान में चलाने, और वही ऐड अकाउंट आप उस टाइम के लिए अगर इंटरनेशनल यूज़ कर दो, पिक्सल चेंज कर दो, मतलब नया पिक्सल क्रिएट कर दो और वेबसाइट भी चेंज कर दो, तो सही है। मतलब उसी ऐड अकाउंट हाँ, करेंसी जिस आप कोई मसला नहीं है। अच्छा परफॉर्म करता तो अच्छा परफॉर्म तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मसला कोई नहीं है। ऐड अकाउंट रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट 50 भी हैं, सही है। ऐड अकाउंट रीसेट हो जाता है, उसका मसला नहीं है। डाटा सारा रीसेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ परफॉर्मेंस गोल क्या दिए हैं? 2 दिए हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। अगर तो वेबसाइट है तो कहाँ भेजेंगे? ये जो आप बात कर रहे थे कि लिंक पे क्लिक करवाते हैं, ठीक है।
एंगेजमेंट की कैंपेन से सेल्स आ रही हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? यहीं से आती हैं, वेबसाइट पे डायरेक्ट भेजते हैं कस्टमर को। शेड्यूलिंग आपको पता है कब से कब तक देना है। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये सब चीज़ें आसान है आपके लिए। ऑडियंस ऑप्शन, सजेशन में आप क्या डालते हैं? ऑडियंस डालते हैं। ये भी होती है ऑप्शन, ठीक है, कि आप क्या करते हैं? ऑडियंस सजेस्ट करते हो मेटा को कि भाई हमें इस तरह की ऑडियंस सही है। जैसे आपने ये टारगेट करना है या अब देखें कॉर्पोरेट का फिक्सल ईयर कब से शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता है, जुलाई से जून तक शुरू होता है। कल मैंने एक रिसर्च की थी, वो क्या की थी कि हमारे पास ना पिछले महीने एक क्लाइंट आया था बिजनेस प्रोफाइल बनवाने के हवाले से, और मुझे आइडिया नहीं था यार ये बिजनेस प्रोफाइलिंग क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। और उसी महीने ना तकरीबन कोई मेरे पास 7-8 बिजनेस प्रोफाइल आई, बड़ी बिजनेस प्रोफाइल है ना। तो हमने खैर बना दी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि यार बिजनेस प्रोफाइल क्यों आ रही है मेरे पास, मैंने कहा मेरा काम तो नहीं है, ठीक है, वरना नॉर्मल रूटीन में ऐसा काम आता है बिजनेस प्रोफाइलिंग का। तो मैंने बकायदा रिसर्च की कि फिक्सल ईयर कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है जून में, क्या हुआ कॉर्पोरेट का फिक्सल ईयर कंप्लीट होता है, यानी अकाउंट्स की क्या होती है? क्लोजिंग होती है। और फिर जुलाई से क्या करते हैं वो लोग? नया ईयर स्टार्ट करते हैं। तो पता ये चला कि जो पूरे महीने की, जो पूरे साल की जो क्लोजिंग है वो कहाँ जाती है? बिजनेस प्रोफाइलिंग में जाती है। उनके क्लाइंट्स, उनकी अचीवमेंट्स, ठीक है, उनके इवेंट्स, सही है, ये सारी चीज़ें वो कहाँ शो करवाते हैं? बिजनेस प्रोफाइल में अपनी पिछले साल की। और नए साल में वो क्या करते हैं? प्रिंट करवा के बांटना शुरू करते हैं, लोगों को देना शुरू करते हैं कि भाई पिछले साल का हमारा ये रिकॉर्ड रहा। तो मुझे ये किससे पता लगा? रिसर्च से पता लगा। तो इस तरह आप भी क्या करते हो? रिसर्च करते हो ब्रांड पर, और जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको भी थोड़ा सा क्या करते हो? एनालाइज करते हो चीज़ों को। समझ आई बात? तो अब हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस प्रोफाइलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर्विस बेस्ड कंपनी से उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हम ऐड बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बजट एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, अभी वक्त है। आपको एक मॉडल में समझाता हूँ बिजनेस का, वो है नहीं हमारे कोर्स में। दिख रहा है सबको? जी सर। दिख रहा है ना वैसे तो? जी सर। ये क्या कहलाता है? ये BCG मेथड होता है। क्या होता है ये? BCG में इसको कैसे आपको एक तरफ क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है, दूसरी तरफ क्या है? स्टार है। दूसरी तरफ क्या है आपका? स्टार है। और रिलेटिव मार्केट शेयर, और क्या है? मार्केट ग्रोथ। ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, हाई और लो। और मार्केट ग्रोथ में क्या है? एक तरफ लो, एक तरफ हाई है। तो बताने का मकसद ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ से क्या होता है मार्केट के अंदर? इन होता है। क्या होता है यहाँ से मार्केट के अंदर? इन होता है। हर बिजनेस का साइकिल ऐसे ही चलता है, हर बिजनेस का साइकिल ऐसे ही चलता है। यहाँ से मार्केट के अंदर वो इन होता है बंदा, हाई ग्रोथ। देखो स्टार पे क्या लिखा हुआ है? हाई ग्रोथ, हाई शेयर, a significant amount of investment should be made
इन स्टार प्रोडक्ट। और क्वेश्चन पे क्या है, हाई ग्रोथ लो शेयर, हाई ग्रोथ लो शेयर, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर चांसेस ऑफ बिकमिंग स्टार। यानी जब आप मार्केट में एंटर होते हो तो क्या बनाते हो आप, प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस के साथ एंटर होते हो मार्केट में। लेकिन एंटर होते ही तो पैसा नहीं डालते ना, कुछ आपको चार्ट नजर आता है मार्केट में, कुछ आपको यूँ समझ लें कि इन्वेस्ट आप यहाँ भी करते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन क्वेश्चन मार्क से मुराद प्रोडक्ट्स है और क्या नाम है सर्विसेज है। आप किस पे डिपेंड करते हो, अपनी प्रोडक्ट पे और सर्विसेज पे डिपेंड करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, लेकिन कम होती है, लो होती है इन्वेस्टमेंट आपकी। जैसे ही आप बिजनेस में आगे बढ़ते हो तो स्टार वाले साइकिल पे आप क्या करते हो, ग्रोथ भी हाई होती है आपकी और इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है। यानी आपका एड स्पेंड क्या होता है, एड स्पेंड क्या होता है यहाँ हाई होता है। क्या होता है आपका एड स्पेंड हाई होता है, इन्वेंट्री क्या होती है आपकी हाई होती है, सारी चीजें आपकी क्या होती हैं हाई होती है। लेकिन ग्रोथ क्या होती है यहाँ, ग्रोथ क्या होती है यहाँ लो होती है। ग्रोथ क्या होती है यहाँ, आपकी ग्रोथ होती कब है, ये तो जब टाव पे आते हैं। और क्या नाम है, यहाँ से साइकिल शुरू होता है, ये वाली जो लाइन है दूसरी वाली मार्केट ग्रोथ वाली, ये वाली लाइन है यूं होनी चाहिए थी नीचे, ठीक है, ये यूं नीचे होती है। यहाँ आप क्या करते हो, एड स्पेंड कम करते हो, यहाँ पैसा निकाल रहे होते हो। आप क्या कर रहे होते हो, पैसा जो ऊपर आपने पैसा लगाया है और ऊपर कमाया भी है। मार्केट शेयर क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, हाई है। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, हाई है। लेकिन जब नीचे जब पैसा निकाल रहे होते हैं बिजनेस से, ये जो डॉलर का साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या है, पैसा निकाल लिया आपने बिजनेस से। और मार्केट ग्रोथ क्या है यहाँ लो है, मार्केट ग्रोथ क्या है यहाँ लो है। और जो डॉग बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि किलिंग का मार्केट। क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, ब्रांड को किल कर रहे हो। जो आपने इन्वेंटरी परचेज की थी, जो आपने एड स्पेंड लगाया था, जो आपने पैसा लगाया था बिजनेस में, वो आपने पैसा निकाल लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लगाए थे तो 20 लाख रुपए तो नहीं निकालोगे ना, 1 करोड़ रुपए निकालने की तरफ जाओगे, या 10 लाख रुपए निकाल के 10 लाख रुपए तो नहीं कमाओगे, ज्यादा ही पैसे निकालने होते हैं बिजनेस से। तो यहाँ क्या कर रहा होता है, वो डॉग वाले साइकिल के अंदर ऑफर्स निकाल रहा होता है, सस्ता दे रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है, वो बस माल बिक जाए मेरा किसी तरह। तो हर बिजनेस का क्या होता है, एक साइकिल होता है, हर बिजनेस का एक बूम आता है। यहाँ आपको पता रखते हैं कि मार्केट शेयर को जाए, मार्केट शेयर क्या है, बढ़ा हुआ है। अभी जैसे सोने का मार्केट शेयर क्या हुआ है, लो हुआ है, क्योंकि जून जुलाई है, लोग अपने बिजनेस की क्या कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। मार्केट शेयर क्या है, अभी लो है, अभी स्टार्टिंग है, ये फिक्सल ईयर क्या हुआ है, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मार्केट शेयर अभी क्या है, लो है। अभी लोग इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं। अभी जैसे ही 4-5 महीने गुजरेंगे, आप देखना किस तरह ये क्या नाम है मार्केट बूम करेगी। तो वो कौन सा साइकिल होता है, वो स्टार वाला साइकिल होता है। फिर जनवरी फरवरी में आप देखना कि क्या नाम है, क्या होता है, लोग पैसा निकाल रहे होते हैं, पैसा लगाया होता है जनवरी फरवरी में, दिसंबर में पैसा लगाया होता है, नवंबर दिसंबर में। तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, पैसा निकाल भी रहे होते हैं। फिर जून जुलाई में क्या आ रहा होता है, वो सारा बस निकालो किसी भी तरह इसको। अभी मार्केट क्या है, शेयर डाउन है बिल्कुल। कितना आई है तकरीबन सोना, 4,30,00,000 रुपये। तो ये बिजनेस का साइकिल होता है पूरा। तो आप अपने बिजनेस का भी साइकिल इसको इस तरह क्रिएट करते हो कि कब मुझे आप किसी भी ब्रांड के पास चले जाओ, इवन के टूथपेस्ट होता है, रोज इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन टूथपेस्ट वाले ब्रांड का भी सेंसोडाइन टूथपेस्ट का नाम सुना है आपने? इसका जो मार्केटिंग मैनेजर है ना, हमारा दोस्त है, उसके साथ हम लास्ट टाइम बैठे हुए थे, तो इसी मेथड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि सर तुम्हारा तो कोई किसी भी मेथड नहीं होगा, मतलब हर बंदे ने रोज सुबह उठना है, ब्रश करना है, लेकिन कहता है नहीं, तो बकरा ही रहेगी,
हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीठी ईद पे हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रमज़ान में हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोग टूथब्रश कम करते हैं रमज़ान में, क्योंकि खाना पीना उनको काफ़ी नहीं हो रहा होगा, सुबह उठने की टाइमिंग, रात को सोने की टाइमिंग सब डिस्टर्ब हुई होती है उनकी। तो कहते हैं हमें अपना साइकिल पता है हमें कि कब अपनी इन्वेंट्री निकालनी है, कब बनाना है। तो हर ब्रांड क्या करता है, अपना BCG मेथड खुद बनाता है, BCG मैट्रिक्स खुद क्रिएट करता है अपनी। तो आप हर ब्रांड के लिए करेंगे ये काम। ये बहुत ज़बरदस्त यूँ समझने के स्ट्रैटेजी है ये। इस पर नीचे लिखा हुआ कि MBA प्रोग्राम, क्या लिखा हुआ है ये, द बेस्ट MBA। तो ये MBA की क्लासेस में पढ़ाते हैं ये स्ट्रैटेजीज ना, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या नाम है, पोर्टर की हैं, और एक और है ये क्या है, पोर्टर की ना 5 यूँ समझने की ये फोर्स थ्योरी है। तो बहुत हार्ड है ये आप लोगों के लिए ना। और इसको छोड़ देना है बस। ये BCG मेथड आप ये समझें, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें, बड़े काम की चीज़ें हैं, और ये बड़े बड़े मार्केटर्स को भी पता नहीं होती। जो क्वालिफाइड मार्केटर्स होते हैं उन्हें पता होती है, जैसे शान, नेशनल फूड्स, कदकनाथ, लकी सीमेंट, बड़ी कंपनी जो है ना, FMCG कंपनी में जो है, जहाँ वगैरह MBA हायर किए जाते हैं, क्वालिफाइड हायर किए जाते हैं, और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से हायर किए जाते हैं, लम्स, IBA, हबीब यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोगों को पता होती है एड्रेस सारी। जी मार्केटिंग के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है अभी, कौन सी? अभी हबीब यूनिवर्सिटी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। क्या हबीब यूनिवर्सिटी टॉप नॉच है, पाकिस्तान की अशराफिया पढ़ता है, ठीक है। और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, IBA बहुत ज़बरदस्त है। सर कम पैसों में अच्छी कौन सी है? कम पैसों में नहीं है, आप खाओ करो। भाई कौन सी अच्छी है कम पैसों? कम पैसों वाली कोई भी अच्छी नहीं, मतलब 1,20,000 पर सेमेस्टर? नहीं, कम पैसों में कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है। IBA की बहुत ज़्यादा, IBA के एक कोर्स की फीस होती है तकरीबन 1.5 लाख रुपये। तो हर एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज लेते हो तो कितना होगा, 10 लाख रुपये होगा। तो IBA में तो मतलब नामी नामी लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, जो बिजनेस मैन होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं IBA। स्कॉलरशिप भी मिलती है IBA में, स्कॉलरशिप भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। IBA का एग्ज़ाम पास करो बस, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी में लम्स है, क्या यूनिवर्सिटी तो आप लोग भी आना करेंगे, ठीक है, और ना अपने बच्चों को भेजना, ठीक है। हालांकि इतने यूनिवर्सिटी में फॉरेन फैकल्टी है, नो डाउट, लेकिन बस वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है। IBA के जो कैंपस हैं वो स्मोक फ्री कैंपस है, ठीक है। वहाँ जो भी स्मोक करता है उस पर तकरीबन 10,000 रुपये का जुर्माना है, ठीक है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर का बेटा ही हुआ, ठीक है। और हबीब यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटी जी जी इंग्लैंड भी है ना, IBA इंग्लैंड में पहले था, इंग्लैंड से आया था। नहीं नहीं, यही से कोई यही में की जगह है IBA की, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है IBA, सब इनके अपने नहीं, लोकल यूनिवर्सिटी जी, ये तो सारी लोकल यूनिवर्सिटी